मैं एस्ट्रो जितेंद्र भारद्वाज लिए जानते हैं कुल देवी देवता के बारे में और विशेष जानकारी वीडियो के लास्ट में। हमारे कुल की शक्तियाँ कुल देवी कुल देवता हमेशा हमारे साथ होती है। वे हमारी रक्षा करती है, हमें सही मार्ग दिखाती है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाती है। लेकिन कई बार अनजाने में हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे ये शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है और हमारा साथ छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें और हमारे परिवार को जीवन में कई तरह के संकटों का सामना करना पड़ता है। आइए कुल देवी देवताओं के संबंध में कुछ सामान्य चर्चा करते हैं। कब साथ छोड़ जाती है कुल की शक्तियाँ? कुल देवी कुल देवता का अपमान। जब आपकी पीढ़ी आपके बच्चे कुल देवी या कुल देवता का सम्मान नहीं करते तो कुल की शक्तियाँ रुष्ट हो जाती है। आज की आधुनिक पीढ़ी अक्सर कुलदेवी कुल देवता को भूलती जा रही है, उनके नाम तक नहीं जानती, उनकी पूजा नहीं करती। यह सबसे बड़ा कारण है कि कुल की शक्तियाँ नाराज हो जाती है और साथ छोड़ जाती है। घर में मनमाना आचरण। जब घर में मनमाने आचरण से रहते हैं तो कुल की शक्तियाँ अप्रसन्न होती है। बड़ों की आज्ञा न मानना, मनमानी करना, बिना विवेक के काम करना, ये सब कुल की शक्तियों को अप्रसन्न करते हैं। दीपक और भोग की उपेक्षा। जब घर पर रोज दिया दीपक नहीं जलता, नवरात्रि आदि में उनका भोग नहीं चढ़ता तो कुल की शक्तियां नाराज होती है। नियमित पूजा अर्चना संध्या वंदन का बहुत महत्व है। रोज दीपक जलाना, विशेष अवसरों पर भोग लगाना, ये छोटी छोटी चीजें कुल की शक्तियों को प्रसन्न रखती है। शुभ कार्यों में याद भोग न लगाना। घर में कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य होता है तो समय कुलदेवी कुल देवता को याद नहीं किया जाता और भोग इत्यादि नहीं लगाया जाता तो वे रुष्ट होते हैं। घर में कोई भी शुभ कार्य हो, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, सबसे पहले कुलदेवी कुल देवता को भोग लगाना व उनके नाम का दीपक जगाना चाहिए। यह परंपरा छूट जाने से कुल की शक्तियां हमसे दूर हो जाती है। मांसाहार और तामसिक भोजन। अगर कुलदेवी कुल देवता सात्विक है और आप घर पर मांस वगैरह का सेवन करते हो तो वे बहुत रुष्ट होते हैं। हर कुलदेवी कुल देवता का अपना स्वभाव होता है, अधिकतर सात्विक होते हैं। अगर वे सात्विक है और घर में मांसाहार होता है तो वे बहुत नाराज होते हैं और साथ छोड़ जाते हैं। स्त्रियों का अपमान। जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां कुल की शक्तियां नहीं रहती। देवी स्वयं स्त्री स्वरूपा है। जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जहां उन्हें दुख दिया जाता है, वहां कुलदेवी नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। भाई भाई व बहन में कलह और कपट। जहां आपस में भाई भाई लड़ते हैं और छलकपट की स्थिति होती है वहां कुल की शक्तियां नहीं रहती। जिस घर में बहन बेटियों का अपमान होता है, उन्हें अनुकूल सम्मान नहीं मिलता, वहां से भी कुल देवी देवता नाराज होते हैं। कैसे पहचानें कि कुल की शक्तियां रुष्ट है? घर में लगातार कलह बनी रहती है, आर्थिक तंगी बनी रहती है, संतान सुख का अभाव, बीमारियां बनी रहती है, कोई भी कार्य बिना बाधा के पूरा नहीं होता, घर के सदस्यों के बीच प्रेम नहीं रहता, अकाल मृत्यु की संभावना, पीढ़ी दर पीढ़ी समस्याएं बनी रहती है। कुल की शक्तियों को प्रसन्न करने के उपाय। नियमित पूजा अर्चना और संध्या वंदन करना। रोज कुलदेवी कुल देवता के नाम का दीपक जलाना। नवरात्रि व विशेष पर्व के दौरान उनकी पूजा उपासना करना। शुभ कार्यों में कुल के देवी देवताओं को याद करें, उनके नाम का दीपक जलाए और उन्हें भोग लगाए। कुलदेवी कुल देवता का नाम जाने। अपने कुलदेवी कुल देवता का नाम पता करे, उनको अच्छी तरह जाने समझे, उनकी कथा कहानियां जाने, उनके मंदिर जाए। घर में जब भी मांगलिक कार्य हो उन्हें याद करें, उनके निमित्त दान पुण्य करें। सात्विक जीवनशैली अपनाएं। अगर कुलदेवी सात्विक है तो मांसाहार व तामसिक भोजन से बचें। शुद्ध और सात्विक भोजन करें। पवित्रता का ध्यान रखें। घर की महिलाओं का सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कद्र करें। कुलदेवी कुल देवता को प्रसन्न करने के सरल उपाय।
अपने कुल देवी देवताओं को शुभ अवसरों पर याद करें, जैसे होली, दीपावली जैसे पर्व, विवाह की वर्षगांठ, जन्मदिन इत्यादि पर अपने कुल देवी देवताओं को याद करें। उनके निमित्त भोग प्रसाद निकाले, दक्षिणा निकाले, उनको प्रणाम करें। रोज सुबह शाम दीपक जलाए, नवरात्रि में व्रत उपवास रखें और कुलदेवी की पूजा करें। नवरात्र में पवित्र आचरण रखें। नवरात्र में माता के नाम का रात्रि जागरण करें। नवरात्र में कुल देवी देवताओं के मंत्रों का जप, स्तुति, पाठ, आरती इत्यादि करें। शुक्रवार को कुलदेवी को मीठा भोग लगाए। परिवार के साथ मिलकर कुलदेवी के मंदिर जाए। कुलदेवी की कथा सुने और सुनाए। बच्चों को कुलदेवी कुलदेवता के बारे में बताए। कुछ दिनों बाद चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। यह विशेष अवसर होता है अपने कुल देवी को मनाने का और उनका आशीर्वाद पाने का। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।